हमारे बंगाल और असम जैसे राज्य थे, लेकिन वो ग्रास रूट पर इस स्थितियों को लागू करके ये स्थानीय स्तर पर ही लोग जिम्मेदार होंगे शादी रोकने के लिए, और वो बेहतर काम कर लेंगे। अब आई स्थिति इस स्तर पर बात करने की, कानून तो 2006 का है। अब इसका कारण समझिए कि क्यों स्थिति आज आपके साथ आके हमको थाना चंदौड़ पर बात करना पड़ रहा है। आप हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सुनते होंगे, एक उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो जब विकसित राष्ट्र आपको बनाने के लिए हम अपनी तैयारी रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हमारे सूचकांक होंगे जो बेहतर करने पर हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। तो उस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा जो है उसे समाप्त किया जाए, तभी हम विकसित राष्ट्र की दौड़ में शामिल हो पाएंगे। अभी विकसित राष्ट्र होने की बात नहीं, तभी हम दौड़ में शामिल हो पाएंगे जब ऐसी कुप्रथाओं को हम अपने समाज से समाप्त करेंगे। तो क्या हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 27 नवंबर 2024 को दिल्ली के विज्ञान भवन से एक अभियान शुरू किया गया, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग पूरे देश से बाल विवाह को समाप्त कर देंगे। ये लक्ष्य सरकार ने रखा, भारत सरकार ने। लेकिन 2030 काफ़ी लंबा है। अगर हम लोग अपने जनपद की स्थिति देखें तो शायद आप सभी लोग ये जरूर सहयोग करेंगे कि हाँ, हम लोग इसको इसी साल ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, एक लाइन इसमें एक और लिखा हुआ है, जौनपुर ने ठाना है जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना है। जब हम लोग इसकी समीक्षा के लिए डीएम साहब के साथ बैठे हुए थे, तो समीक्षा के बाद डीएम साहब ने कहा कि ये एक लाइन तुम लिखो अपने बैनर में कि जौनपुर ने ठाना है जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना है। क्यों उन्होंने लिखा कि पिछले सत्र में अब तक जो शादी का वो लगन का माहौल था, अब तो शुरू हो गया फिर से। हम लोगों ने कुल 23 बाल विवाह रुकवाए थे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और हमारे विभाग के सहयोग से। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एक पुलिस विभाग का ही एक थाना होता है जो मानव तस्कर रोधी इकाई होती है, उसका हिंदी में नाम होता है। वो दोनों टीमें से आती हैं बाल विवाह रुकवाने के लिए। अब जो 23 मान लीजिए बाल विवाह रोके गए थे, उस 23 में जब आप फर्टिलाइज बांटेंगे कि किसका क्या है मामला, तो आप देखेंगे कि अपने जनपद में 19 शादियाँ स्पेशल एक वर्ग की हुई। वो वर्ग कौन सा है, तो आपके बीच में कहीं कहीं मुसहर बस्तियाँ हैं कि नहीं हैं? कहीं कहीं मुसहर बस्तियाँ, सब जगह नहीं हैं। कहीं कहीं मुसहर बस्तियाँ या नट बस्तियाँ हैं। केवल आपके जनपद में इन्हीं के यहाँ बाल विवाह का चलन है, केवल और किसी के पास बाल विवाह के चलन की बात नहीं है। और जो 3-4 मामले हमारे पास शादी के थे, उसमें पंडित जी भी थे, उसमें ठाकुर साहब भी थे, उसमें गुप्ता जी भी थे, उसमें गौतम साहब भी थे। वो जो 4 मामले थे उसमें कोई बाल विवाह का चलन नहीं था। वो किसी स्पेशल कारण से उस लड़के की शादी वो लोग कर रहे थे, जो किसी से भी के साथ टकरा सकता है मामला। लेकिन अगर हम सभी लोग जागरूक रहेंगे तो वो 4 शादियां भी हम लोग अपने जनपद की जो आगे होने सकती हैं वो भी हम लोग रोक सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे तो छोटा सा राज्य मिजोरम है जिसने बाल विवाह की दर को 5% से नीचे ले आने में सफलता पाई है। मिजोरम सर ऐसा एक राज्य है जिसने अपने बाल विवाह की दर को 5% से नीचे ले आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 5% से नीचे आने पर कहा जाता है कि वो कुप्रथा लगभग हमारे यहाँ समाप्त हो गई। जैसे हम लोगों ने सभी के साथ मिलके पोलियो को हराया है, सभी लोग इसके लिए प्रमाण हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पोलियो को मिलके हराया है, बार बार प्रयास करके हराया है। पोलियो को हराया कि नहीं हराया है? हम लोगों ने पोलियो को हराया है। वैसे ही हम लोग बाल विवाह को भी हरा सकते हैं, इसलिए कि अपने जनपद में इतना कठिन काम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक भगीरथ प्रयास करना है लगातार, तब जाके हम लोग 2000